हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। देखिए आज हम क्लास 10th में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो एक्सरसाइज नंबर 12 है उसमें उसके पहले सूत्र बताएंगे, फिर कल बताएंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो बोर्ड परीक्षा में आने की बहुत संभावनाएं हैं, जो बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे सवाल, वही सवालों को हम करवाएंगे। ठीक है, देखिए पहले वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसके देखिए सूत्र क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए एक वृत्त बना लिया, क्या बना लिया? एक वृत्त बना लिया। अब इसमें देखिए इसमें क्या होता है, एक वृत्तखंड होता है, एक लघु वृत्तखंड होता है, एक दीर्घ वृत्तखंड होता है, एक त्रिज्यखंड होता है, एक लघु त्रिज्यखंड होता है, एक दीर्घ त्रिज्यखंड होता है। देखिए सबसे पहले ये वृत्त है, अगर हम इसका एक भाग काट दें तो ये तो वृत्तखंड हो गया, वृत्तखंड तो कट गया, वृत्त का खंड एक कट गया। देखिए ये छोटा जो होता है उसको कहते हैं लघु, क्या कहते हैं? लघु वृत्तखंड। और जो बड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्तखंड। बताइए किसी को कोई दिक्कत? अब इसके बाद देखिए एक फिर बना लिया, अब इसमें एक केंद्र मान लिया, क्या मान लिया? केंद्र। अब देखिए यहाँ से ये क्या होती है? केंद्र से परिधि पर जितनी भी ये किनारे जो होती है परिधि बोली जाती है, क्या बोली जाती है? परिधि वृत्त की। केंद्र ये होता है सेंटर ओ, केंद्र से परिधि तक की दूरी जो होती है वो त्रिज्या कहलाती है, क्या कहलाती है? त्रिज्या। देखिए जब हम एक चाप द्वारा दूरी काट देते हैं, मतलब यहाँ से रखा प्रकार और इतनी दूरी हमने काट दी, इतनी काट दी, तो ये हमारा क्या बन गया? ये बन गया है त्रिज्यखंड। क्या बन गया? त्रिज्यखंड। लेकिन अब एक ऊपर भी त्रिज्यखंड बनता है। देखिए इसमें क्या है? इतना चाप लेके हमने काट दिया अलग, तो ये क्या ऊपर वाला क्या है? दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड। ये क्या है? लघु त्रिज्यखंड। अब सबसे पहले देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, फिर उसके बाद इसका क्षेत्रफल बताएं। सबसे पहले देखिए वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त की परिधि देखिए, वृत्त की परिधि। देखिए वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r, ये फार्मूला होता है वृत्त की परिधि का। परिधि क्या होती है? जो चक्का किनारे जो उसकी दूरी होती है, जैसे ये जो है ये पूरी क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। देखिए इसी को हम परिमाप भी कहते हैं। वृत्त का परिमाप मतलब जितनी भी भुजा उसकी है, चाहे सीधा कर लीजिए चाहे उसको गोल गोल बना लीजिए, जितनी मतलब उसकी भुजा है, किनारे वाली दूरी है, उसे हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं या परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। इसमें भुजाएं तो है ही नहीं, सिर्फ एक ही गोल चक्का है, तो उसी को जोड़ लीजिए, उसी की पूरी लंबाई नाप लीजिए, वही क्या कहलाती है? परिधि या परिमाप। तो वृत्त की परिधि कितनी आ गई? 2 पाई r। ठीक है, और पाई का मान सभी लोग जानते ही होंगे, 22/7 या 3.14। अब 3.14 आता कहाँ से? 7 से इसमें भाग दे दीजिए, 7 × 21, एक बचा लगाया दशमलव बढ़ाया 0, 7 × 7, यही आ जाएगा। ठीक है, वैसे पाई का मान 22/7 याद कर लीजिए। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। क्या होता है? पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए त्रिज्या जो होती है, ये तो त्रिज्या हो गई, एक जो दूरी दी जाती है वो क्या कहलाती है? त्रिज्या। त्रिज्या को काहे से नोट करते हैं? त्रिज्या जो होती है उसको r से नोट करते हैं। एक होता है व्यास। क्या होता है? व्यास। व्यास क्या कहलाता है? व्यास देखिए एक ये वृत्त बना लिया, ये इसका सेंटर है, केंद्र, ये क्या कहलाती है? त्रिज्या। और अगर हम इधर भी मिला दें आगे तक तो ये क्या कहलाता है? व्यास। क्या कहलाता है? व्यास। तो व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है, 2r होता है। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दोगुना होता है, मतलब जितना इधर उतना इधर। और व्यास क्या करता है? वृत्त को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देता है, 2 भागों में काट देता है।
तो वृत्त का क्षेत्रफल इतना आ गया। अब देखिए इनका हमें अगर किसी का क्षेत्रफल निकालना है, किसी का क्षेत्रफल निकालना है तो देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे हमें पूछ दिया जाए इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये जो कटा है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि एक गोला जो होता है ये पूरा कोण कितने अंश का होता है, 360 डिग्री का होता है। कितने अंश का होता है, 360 अंश का होता है। और जब हमने इतना काट लिया, अभी हमने कितने अंश काटा, ये तो सवाल में दिया गया होगा कितने अंश हमने काटा है, ठीक है। तो हमने मान लिया ये 60 अंश काट लिया, कितना काट लिया, 60 अंश काट लिया। तो हम क्या कर देते हैं, देखिए तो ये मतलब इतना वृत्त बचा, वृत्त था पूरा, हमने लिया कितना, इतना ही वृत्त लिया, मतलब 60 अंश के बराबर। पहले 360 के बराबर हमने वृत्त लिया था, पहले पूरा गोल जो था हमने 360 वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, पाई आर स्क्वायर। अब हमें क्षेत्रफल कितना लिखना है, इतना ही लिखना है, सिर्फ इतना ही लेना है क्षेत्रफल इसका। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले 360 का था, कितने अंश का था, 360 का, अब कितने अंश का है, 60 का। तो 60 बटे 360, कहने का मतलब ये है ये पूरा 360 का है, इससे हमने 60 निकाल लिए। तो 60 जो है 360 का कौन सा भाग है, 60 जो 360 का कौन सा भाग है, 36, 1/6 भाग है। 60 अंश जो है 360 का कौन सा भाग है, 1/6 भाग है। तो भाई यहाँ पे करते हैं थीटा बटे, देखिए सूत्र क्या होता है, यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है थीटा बटे 360, क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब कहोगे ये कहाँ से आया, देखिए पाई आर स्क्वायर तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया यही वाला, और ये थीटा बटे 360, इसका मतलब ये हो गया कौन सा भाग है। जैसे एक गोला है पूरा और इसको हमने आधा आधा काट दिया, हमने कह दिया हमें इतना त्रिज्यखंड इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इतने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें मालूम है पूरा 360 अंश होता है, और 360 है तो हम क्या कर लेंगे, पहले पाई आर स्क्वायर, जब पूरा का होता है तो पाई आर स्क्वायर, और जब हमने आधा लिया तो हमने क्या कर दिया, इसका भी आधा कर देंगे। इसका आधा करने का मतलब क्या है, ये 180 अंश का कोण लिया, 180 बटे 360, 180 दूना 360, तभी तो 1/2 आया बट्टे में। समझ में आया कि नहीं आया, कहने का मतलब ये है कि जितना ये कोण काटा जाए उतना कोण बटे 360 कर दीजिए, बस वृत्त का क्षेत्रफल लगा दीजिए, कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एक किसका आ गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल आ गया, त्रिज्यखंड। कभी कभी चाप की लंबाई भी पूछ दी जाती है, ये वाली चाप की लंबाई बताइए, ये चाप की लंबाई बताइए। तो इसमें क्या है, हम जानते हैं पहले पूरी की हमें लंबाई की मालूम होनी चाहिए, पूरी हमें ये वाली पता है, तो इसका मतलब ये क्या पता है, परिधि पता है, क्या पता है, परिधि पता है। तो परिधि जो पहले जो परिधि थी वो 360 डिग्री की थी, पूरी 360 अंश की परिधि थी गोल गोल। फिर हमने क्या किया, इतनी परिधि हमने काट ली, इतना चाप हमने, पहले पूरा चाप जो था वो 360 डिग्री का था, अब हमने 60 अंश का काट लिया, यहाँ से इतना 60 अंश का जब काट लिया तो हम क्या कर देंगे, थीटा बटे 360, या कहने का मतलब 60 बटे 360 कर सकते हो, कह सकते हो 1/6 भाग, पूरे का 1/6 तो भाग है ये, थीटा बटे 360। फिर इसमें क्या करेंगे, 2 पाई आर, इसमें देखिए पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल में क्या लगाते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। और अगर पूछ दी जाए चाप की लंबाई बताइए तो हम क्या करते हैं, थीटा बटे 360, थीटा बटे 360, और परिधि क्या है 2 पाई आर, परिधि का 2 पाई, तो चाप की लंबाई यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से अब देखिए इतना सभी लोगों के उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए इस पे एक सवाल भी करवा देते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस पे सवाल समझ लीजिए, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, दो वृत्त दिए गए हैं। एक वृत्त का हमने मान लिया, देखिए कौन सा है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। देखिए R1 दिया गया है 19 सेंटीमीटर एक, और R2 कितना दिया गया, 9 सेंटीमीटर। दो वृत्त दिए गए, दोनों की त्रिज्याएं दी गई हैं। फिर इसमें बताया गया है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। उस वृत्त की परिधि ज्ञात करना है जो इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, ठीक है।
त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। सबसे पहले हम देखिए पहले वृत्त की परिधि निकाल लेते हैं। पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि, जब पहले वृत्त की परिधि निकालेंगे तो समझिए क्या हो जाएगा। पहले वृत्त की परिधि, जब पहले वृत्त की परिधि निकालेंगे, परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, पता है। तो यहाँ पे 1 है पहले के लिए, तुमने r1 मान लिया। पहले वृत्त की क्या हो जाएगा 2π का मान 22/7 होता है, r1 का मान कितना है 19, कितना दिया गया है 19, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कुछ कटेगा तो है नहीं 19 सेंटीमीटर, अब कुछ कटेगा तो है नहीं, इसका पूरे का गुणा कर लेंगे। 19 दूना 38 या 19 दूना 38 के 8, 19 दूना 38 के 8 हासिल लगे 2 3, 19 दूना 38, 38 और 3, 38 और 3 41 और गुणे 2 बटे नीचे 7, ठीक है। इसका जब हम और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 8 16 6 हासिल लगा 1 2 1 2 1 3 2 चौके 8 और नीचे कितना आ जाएगा 7, ठीक है। अब हम दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल परिधि निकालेंगे। दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी 2πr2, 2πr2 हो जाएगी। तो 2π का मान 22/7 और r2 का मान कितना है 9, इतना आ गया। अब इसका देखिए ये भी नहीं कटेगा कोई, इसका गुणा कर लेंगे। 9 दूनी 18, 18 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 का 18, 18 दूनी 36 के 6, 18 दूनी 36 के 6 हासिल लगा 3, 18 दूनी 36 और 3 39/7, इतना आ गया 396/7। और ये जो पहले वाले का कितना आया था इतना आया था। अब दोनों वृत्तों की देखिए परिधि, बड़े वृत्त की परिधि क्या लिख देंगे, बड़े वृत्त की परिधि। बड़े वृत्त की परिधि क्या बताया था इन्होंने बताया दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो इसकी परिधि कितनी है 836/7 और इसकी कितनी आई 396/7। देखिए 7 हर बराबर है, ऊपर वाले जोड़ लीजिए 6 6 12 के 2 हासिल लगा 1, 9 1 10 और 3 13 के 3 हासिल लगा 1, 8 3 11 और 1 12 बटे नीचे 7। और देखिए 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 7 से काटेंगे तो 7 1 7, यहाँ 5 बचेंगे 53 हो जाएंगे, 7 7 49 4 बचेगा, 7 से काट दिया 7 1 7, यहाँ 5 बचे 53 हो गए, 7 7 49 यहाँ 4 बचे 42 हो गए, 7 छंग 42। तो कितना आ गया 176 सेंटीमीटर बड़े वृत्त की परिधि। और बड़े वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr होता है, 2πr, इसके लिए बड़ी आर मान लीजिए। तो यहाँ से हम 2π का मान 22/7 इंटू r ऐसे लिख लीजिए बराबर 176। और देखिए 22 से जो कटे उसे काट दीजिए और ना कटे तो कोई बात नहीं। देखिए 11 से कट जाता है सबसे पहले, तो यहाँ से 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, इसको 11 छंगा 66, यहाँ 5 कितने बचे 6, फिर 11 छंगा 11, देखिए 11 1 11, यहाँ 6 बचे 66 हो 11 छंगा 66, फिर 2 दूना 4 है, 4 से काट दिया 4 चक्कू 16, 7 का उधर गुणा कर दिया तो r बराबर कितना आ जाएगा 7 चौके 28 सेंटीमीटर बड़े वृत्त की त्रिज्या आ गई। नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल है और बोर्ड परीक्षा में आने की संभावनाएं भी हैं, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।